सती मैया की जय, 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 सती मैया की सती मैया रामपुर में फिर हुई एक औरत सती। माधोपुर पुलिस थाने के अंतर्गत रामपुर के मुखिया ने विधवा को दिन दहाड़े सती सती का नाम दे दिया। देखा सर आपने, कंप्यूटर के दौर में स्टोन एज की खबर। रामपुर में एक औरत अपने पति के मर जाने के बाद उसकी चिता में बैठकर सती हो गई। है ना ये चौंका देने वाली बात? भाई मुझे तो नहीं लगता कि इस खबर को पढ़कर कोई चौंका भी होगा। सर आप भी नहीं चौंके? देखो सुधीर, हमारे देश में आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? जमाना कितना बदल गया है, लोग कितने बदल गए हैं। पूरी दुनिया सिमट कर एक छोटे से पर्दे में आ गई है सर। वो तो ठीक है सुधीर, लेकिन आज भी हमारे देश में हजारों ऐसे गांव हैं जहां ना तो पानी है, ना बिजली है, ना सड़कें हैं और ना ही कोई अस्पताल है। अब देखो ना, ऐसे हालात में ऐसे हादसे होना कोई चौंका देने वाली बात तो है नहीं। सर चौंका देने वाली बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक एक इंसान की जिंदगी से है। अकल इस बात को नहीं मान सकती कि कोई औरत अपने पति के मर जाने के बाद उसकी चिता में बैठकर खुद भी जल जाए। सर हकीकत कुछ और भी हो सकती है। और क्या हो सकती है हकीकत? सर ये तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा। अब सर मैं वहां जाना चाहता हूं। भाई सोच लो, कोई फायदा नहीं होगा वहां जाके। हो सकता है वहां जाने के बाद तुम मायूस लौटो। नो सर, मेरा दिल कहता है कि मैं मायूस नहीं लौटूंगा। मैं वहां जाऊंगा सर। एज यू विश, यू कैन गो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। ये देखिए इंस्पेक्टर, इस अखबार में खबर छपी है और रामपुर आपके थाने में आता है, जहां एक औरत सती हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। देखिए मिस्टर सुधीर, जब भी इस तरह के मामले इन गांव में होते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी पुलिस को मालूम पड़ता है, और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो गांव के लोग इस तरह के मामले को धार्मिक मसला बना देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम वहां नहीं गए थे, हम वहां गए थे। वहां के गांव के लोगों से पूछताछ भी की। वो गांव के लाला रोशनलाल है ना, जिनकी मौत हो गई थी, गांव के लोगों ने बताया कि उनकी पत्नी उनके साथ चिता पर बैठकर सती हो गई। लोगों ने कहा कि उनका कोई नजदीक का रिश्तेदार तो इस गांव में कोई है नहीं। हाँ, 2 रिश्तेदार जरूर हैं, वो भी दूर के। एक कोई मुंह बोली बहन है और एक कोई भाई। मैंने उनसे भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने भी एक ही बात कही। देखिए साहब, जो कुछ होना था सब कुछ अचानक हो गया। मिस्टर सुधीर, जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें कोई साजिश की गुंजाइश नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, किस्से कहानियों में तो ये बात हो सकती है, मगर हकीकत में ऐसा हो? क्या इस बात को अकल मानेगी कि एक औरत अपने पति के मर जाने के बाद साथ श्रृंगार करके उसकी चिता में बैठ जाए और जलकर मर जाए? मिस्टर सुधीर, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। आप एक औरत की बात करते हैं, यहाँ पे तो न जाने कितनी ही औरतें अपने पतियों के साथ जलती हुई चिता पर बैठकर सती हो जाया करती। इंस्पेक्टर साहब, जिस दौर की बात आप कर रहे हैं वो ये दौर नहीं था, और वो मामला भी सती का नहीं होता था। वो तो राजपुतानियों के किस्से हैं। जब उनका पति जंग में हार जाता था तो दुश्मन से अपनी इज्जत बचाने के लिए वो जौहर कर लेती थी। ये आत्मसम्मान का मामला होता था। मगर यहाँ एक साहूकार की पत्नी साहूकार के मर जाने के बाद चिता में जल के मर जाए। इंस्पेक्टर साहब, क्या कमी थी उसके पास? ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जिसके तहत उसने कदम उठाया? देखिए मिस्टर सुधीर, आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं,
और खास तौर से आप मीडिया लाइन से। हमने तो अपनी तरफ से पूरी तफ्तीश करके देख लिया, बाकी गांव के लोगों से पूछताछ भी की। यहां तक कि जो लड़की सती हुई है ना, उसके पिता से भी मैं मिल चुका हूं। वहां से भी हमें कोई ऐसी खबर मालूम नहीं पड़ी कि हम कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब आप एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप भी अपनी तरफ से पूरी छानबीन करके देख लीजिए। वैसे जहां तक मिस्टर सुधीर मैं समझता हूं, आपके हाथ कुछ आएगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे हाथ कुछ आ गया तो? अगर आपके हाथ कुछ आ गया तो माधवपुर थाना आपके साथ है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आइए साहब आइए, माधवपुर के डाक बंगले में आपका स्वागत है। आपकी 3 दिन की बुकिंग है यहाँ। आपको यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं हाजिर हूँ। वैसे आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई साहब? नहीं, कुछ खास नहीं। आइए साहब आइए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी चाय की जरूरत नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? जी राम रखा, 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा राम रखा, सती होने का वाकया इसी गांव में पेश आया ना? हाँ साहब, वाह क्या बात पूछी है आपने। क्या औरत थी वो, पूरी देवी का स्वरूप। अगर वो देवी ना होती तो 20-22 की होकर 60 साल के बूढ़े के साथ ब्याह करती। क्या? हाँ साहब, वो तो पैदा ही सती होने के लिए हुई थी। अब देखिए ना, सुहाग रात के दिन उसका पति चल बसा, मगर उस औरत ने क्या धर्म निभाया, पूरा 16 श्रृंगार किया और फिर पति की चिता पे आकर बैठ गई। राम रखा, ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है? साहब, जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन भागा, मगर तब तक वो आग की लपटों में खत्म हो चुकी थी। मेरा दुर्भाग्य है, मैं उनका दर्शन न कर सका। राम रखा, तुम ये कह रहे हो कि वो अपनी मर्जी से जाके चिता पे बैठ गई? साहब, मैं कहां कह रहा हूं, ये तो सभी कह रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से चिता पे ना बैठी हो। मेरा मतलब है कि उसे जबरदस्ती चिता पे बैठाया गया। अरे नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। सती मैया की महिमा को कम मत कीजिए। पंडित जी कहते हैं, जब कोई औरत सती होने के लिए फैसला कर लेती है तो उसके अंदर बाहर से कोई शक्ति आ जाती है। ये पंडित जी कौन है? हमारे ब्राह्मण देवता स्वर्गीय लाला जी के खास मित्र पंडित मुन्ने लाल शर्मा अपने गांव के मुखिया मदन लाल जी के खास मित्र थे और दोनों में बहुत पटती थी। अच्छा, ये जो सती हुई है, क्या नाम था उसका? जी देवी कमला, अब जो है सती मैया। उनके कोई माँ बाप हैं? माँ नहीं, बाप है। बाप क्या करते हैं? अजी करेगा क्या, सरकारी नौकरी थी, चोरी के चक्कर में पकड़ा गया। बस नौकरी भी गई हाथ से, लेकिन उसके घर में देवी ने जन्म लिया। उसकी शादी लाला जी के साथ हो गई, उसके भी दिन फिर गए। मैं चाय लेकर आता। नहीं राम रखा, चाय पीने का मेरा मूड नहीं है। अच्छा, जिस जगह वो सती हुई है वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? अजी साहब, गांव में दूर और पास क्या, सभी आसपास है। आप बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। जी। गुसल खाना किधर है? इस तरफ है। बाबूजी,
साहब। अरे राम रखा तुम? जी साहब, मैं सोने जा रहा था, सोचा आपसे पूछ लूं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, इस डाक बंगले में मेरे अलावा और भी कोई है क्या? नहीं, और तो कोई भी नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां एक लड़की को देखा है। नहीं साहब, लड़की यहां कहां से आएगी? आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना कि सुबह मेरा नाश्ता जरा जल्दी तैयार कर देना। जी। मुझे गांव की तरफ जाना है। ठीक है साहब। मुखिया जी वहां का ही फोटो खींच रहा है। बाबू, कौन है आप? जी मैं अखबार के दफ्तर से आया हूँ। अखबार के दफ्तर से? तो हमारा भी फोटो लो ना। बाबू, हमारा भी फोटो खींच लो ना। हो गया। अरे पंडित जी, जरा भाग के आइए ना, देखिए कौन आया है। आइए ना, जल्दी आइए। देखिए, आपकी सती मैया की कृपा से हमारी मदद के लिए अखबार वाले को भेजा है, हमारा फोटो भी खींचा है। हाँ। बाबू तुम यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग मदद की बात कर रहे हैं? हाँ बाबू, आप तो जानते हैं कि सती मैया ने अपनी महिमा दिखा दी। अब पुलिस है कि जबरदस्ती का बखेड़ा खड़ा करना चाहती है। आप पुलिस की जाति के बारे में अपने अखबार में लिखिए ना। कैसी ज्यादती? अब आप तो जानते ही हैं कि लाला जी स्वर्गवासी हो गए। उनकी पत्नी देवी थी, अब उन्होंने चिता में जीवन त्याग दिया, तो कानून के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब देखिए ना, पुलिस बार बार यहाँ आती है और हमें तंग करती है। थानेदार साहब ने तो हमें ये धमकी दी है कि अगर हमने यह मंडप लगाया तो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, इसमें ज्यादती की क्या बात है? पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। जब यहाँ ये अन्याय हो रहा था, तब आप लोग क्या कर रहे थे? कौन सा अन्याय? यही कि जब एक औरत अपने पति के साथ चिता में चल रही थी। रोका बाबू रोका, लेकिन वो देवी कहाँ मानने वाली थी? अगर ये बात हम लोग कहें तो तुम हमारी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन ये बात सच है। वो देवी जैसे ही चिता पर आकर बैठी, चिता में अपने आप आग लग गई। वाह, और लगती भी कैसी नहीं। वो देवी योग शक्ति थी। धन्य हो सती कमला मैया, धन्य हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप इस तरह की बातें करके समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबू? लगता है आपको धर्म कर्म पे भरोसा नहीं है। चुप रहिए आप। मैं धर्म भी जानता हूं और कर्म भी, और यह भी जानता हूं कि जहां आग लगती है वहां लगाने वाला भी होता है। सुना आप लोगों ने? बाबू क्या कह रहा है, सुना आप लोगों ने? बाबू, मैं तो समझता था कि आप सती धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, भ्रम मत फैलाइए। इस हादसे के पीछे जो भी सच्चाई है वो आप मुझे बताएंगे तो मैं इस बात को हर उस जगह पहुंचाऊंगा जहां अंधविश्वास जहर की तरह फैल रहा है। बाबू, मैं तो तुम्हें कुछ और समझा था और तुम कुछ और निकले। एक नास्तिक से बात करके मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। मुखिया जी, मैं जा रहा हूं, वहां पूजा चल रही है। चलिए मैं भी चलता हूं। सुनिए, मैं इस हादसे के पीछे छुपी सच्चाई को जानने के लिए बहुत दूर से आया हूं। अगर आप लोग सचमुच कुछ जानते हैं तो मुझे बताइए, और आपको किसी चीज का भी खौफ या डर है तो मुझसे कहिए। मैं आपको पुलिस की सुरक्षा दिलवाऊंगा, लेकिन मुझे सच्चाई बता दीजिए प्लीज। ए बाबू! शांत बेटे, शांत। देखिए बाबू, जो सच्चाई आप जानने आए हैं ना, वो हमारे लिए पाप कर्म है, महापाप है। आप यहां से जाइए, जाइए यहां से। चले भाई साहब।
पूजा करते हैं। चलिए। सती मैया की जय, 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 सती मैया की जय। बाबूजी, कौन है वहां? ठहरो, सुनो, रुक जाओ। रुक जाओ, सुनो एक मिनट, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। अरे सुनो एक मिनट, सुनो। हेलो, अरे राम रखा, तुम? क्या बात है? वो देखो। वो क्या? आपको क्या हो गया? राम रखा, मैंने अभी अभी उस लड़की को चिता के अंदर जाते हुए देखा है। कौन सी लड़की को? वहां ना तो कोई लड़की है और ना ही कोई चिता है। हाँ, मगर मैंने उस लड़की को चिता के अंदर जाते हुए देखा है राम रखा। लगता है आपने कोई भयानक सपना देखा। सपना? हाँ, क्योंकि रात दिन आप सती मैया की महिमा के किस्से सुन रहे हैं ना, वही आपके दिमाग में है और उसी का आपने सपना देखा है। आप चलिए, आराम कीजिए। कौन हो तुम? आप जगतराम जी? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? जी, मैं शहर से आया हूँ, रिपोर्टर हूँ, अखबार की तरफ से। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है जगतराम जी। अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए। बैठिए। जगतराम जी, ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर मेरी बेटी कमला की है बाबूजी। कमला? वही जो? हाँ बाबूजी। किस्मत का खेल भी कितना अजीब है बाबूजी। जब मेरी पत्नी मर गई, मैंने ही माँ और बाप बनकर इसको पाल पोस कर बड़ा किया। दुख ही दुख उठाई इसने, बहुत दुख उठाए। और जब सुख के दिन आ गए तो दामाद चल बसे। मेरी बेटी सती हो गई बाबूजी, मेरी बेटी सती हो गई। लाला जी बीमार थे? नहीं नहीं, अच्छे हट्टे कट्टे थे। शाम को शादी के फेरे लगाए थे उन्हीं के घर में। शादी के फेरे उनके घर में हुए? तो फिर कन्यादान भी आपने किया होगा? हाँ, कन्यादान मैंने ही किया था। लेकिन जगतराम जी, शादी के फेरे तो आपके यहाँ होने चाहिए थे, उनके यहाँ क्यों हुए? क्योंकि बाबूजी, मेरे घर में मेरी बेटी बहने के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। और लाला जी, भगवान की दया से लाला जी के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जगतराम जी, एक बात बताइए जी। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपने अपनी जवान बेटी की शादी 60 साल के बूढ़े आदमी के साथ कर दी?
ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी? मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया बाबूजी, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। मेरी इकलौती बेटी मेरा सब कुछ थी। मैं सोचता था कि मेरे चले जाने के बाद उसका क्या होगा। लाला जी धनवान थे, मेरी बेटी वहां सुख से रह सकती थी। लेकिन लाला जी के अलावा कोई और भी तो हो सकता था जगत राम जी। कौन हो सकता था? कौन हो सकता था बाबूजी? बाबूजी, हमारा ये जो समाज है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वो सिर्फ बातें रहती है। जब किसी गरीब की लड़की का हाथ पकड़ने का समय आता है ना, तो इनकी बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। सब जानता हूं मैं, सब देखा है मैंने। बाबूजी, मैंने सोच समझकर अपनी बेटी का हाथ लाला जी के हाथ में दिया था। कन्यादान के बाद आपने क्या किया? करना क्या था? अपने घर लौट आया। मेरी बेटी तो पराई हो गई थी। और इस बीच लाला जी की मौत हो गई और आपकी बेटी ने सती होने का फैसला कर लिया, और आपने उसे रोका तक नहीं? हाँ बाबूजी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ये इतना अचानक हुआ, क्या बोलूं मैं। जगत राम जी, इसमें किसी की साजिश तो नहीं? साजिश? कौन करेगा साजिश? क्या जरूरत पड़ी है किसी को साजिश करने की? वैसे लाला जी के घर की देखभाल कौन करता है? और कौन करेगा? उनके दूर के रिश्ते की बहन है कुसुम, और उसका बेटा है मुरली, बस। अच्छा जगत राम जी, मैं चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। अरे सुनो भैया, भाई साहब सुनिए, आप लोग ये इस जगह पे हार, फूल, नारियल, पैसे, ये सब क्यों चढ़ा रहे हैं? सती मैया का मंदिर है ये, हम यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। सती? एक साधारण सी औरत ने खुदकुशी कर ली और तुम लोगों ने उसे देवी बना दिया। सती देवी बना दिया गया नहीं, वो सती हो गई। वो देवी है, सती देवी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक औरत ने खुदकुशी कर ली, और खुदकुशी करना पाप है, और तुम लोगों ने उस औरत को देवी बनाकर उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। यह गैर कानूनी है। अगर मैंने तुम लोगों की शिकायत पुलिस से कर दी ना, तुम सब के सब चक्की पीसोगे। अरे बंद करो ये सब, बंद करो ये ढोंग। सती हो गई। जी तो चाह रहा था इसका खून पी जाऊं। हमें इसकी शिकायत मुखिया जी से करनी पड़ेगी। अब इसका कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। ये आप लोगों ने अच्छा किया, ये आप लोगों ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। पर अब क्या करें मुखिया जी, उसने पुलिस में जाने की धमकी दी है। पुलिस वहां पहुंच गई तो पूजा पाठ सब बंद करवा देगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग अपनी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी आने मत देना। बाकी सब सती मैया पे छोड़ दो। वो अच्छी तरह जानती है कि पापियों को सजा कैसे देनी है। जाइए आप लोग। ये काम मुरली बहुत अच्छी तरह कर सकता है।
लोग और क्या चाहते हैं? आओ बाबू, मेरा नाम मुरली है, लाला जी का भांजा हूं मैं, और जो सती हुई है वो रिश्ते में मेरी मामी थी, और अब देवी मां हो गई है वो हम सब लोगों की। और तू गांव वालों के सामने उसके बारे में क्या अनाप शनाप बक रहा था? हा? मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा था, मैं इन लोगों को गलत रास्ते पे जाने से रोक रहा था, गैर कानूनी काम करने से रोक रहा था, अंधविश्वास के रास्ते पे जाने से रोक रहा था मैं। बस बस बाबू बस, मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले तू। बहुत अपमान कर चुका सती मैया का, जिसे तू अंधविश्वास समझ रहा है वो हमारी आस्था है, हमारी आस्था है वो, और तू हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना आया यहाँ पे। भाइयों, मुझे तो लगता है ये कोई विदेशी एजेंट है। मुरली भैया, इस पापी के टुकड़े टुकड़े करके इसका मांस चील और कौवों को खिलाना चाहिए। ये हमारी सती मैया का दुश्मन है, हमारे धर्म का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। अरे देखते क्या हो, खत्म करो इसे। क्या हो रहा है यहाँ पर? हो क्या रहा है थानेदार साहब? ये शहरी बाबू हम गांव वालों को पूजा अर्चना करने से रोक रहा है। ये हमारे देवी देवताओं को गालियां दे रहा है। थानेदार साहब, ये गांव वालों को अंधविश्वासी और ना जाने क्या क्या कह रहा है। गांव वाले तो मारने निकले थे इसे, मैंने समझा बुझाकर उन्हें रोक दिया। ये आदमी इसी तरह हमारे धर्म के बीच में आता रहा तो ना जाने क्या हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से। आप इसे थाने ले जाकर बंद कर दीजिए। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, समझे? कानून को अपना काम करने दो, तुम लोग जाओ यहाँ से। देखिए थानेदार साहब को अपना काम करने दो। चलो भाइयों। सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय। ठीक है, तुम लोग सब लोग जाओ, मैं अभी आता हूँ। जी साहब। देखिए सुधीर साहब, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और पत्रकार भी। आपको इस तरह से गांव वालों के साथ नहीं उलझना चाहिए था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो भी कुछ किया वो गलत नहीं किया। ये लोग सती देवी मानकर जिसकी पूजा कर रहे हैं, बस उसी अंधविश्वास को रोकने की कोशिश की है मैंने। मिस्टर सुधीर, मैं यहाँ आने से पहले गांव वालों का गुस्सा और रोष देख कर आ रहा हूँ। आपकी बातों ने सारे के सारे गांव वालों को उत्तेजित करके रख दिया। अब आपका इस गांव में रहना लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है, बल्कि बन गया है। यह लड़ाई कोई एक इंसान के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारे गांव में गुस्से की लहर है, और इस तरह से गांव वालों को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर सुधीर, आपकी जान को खतरा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितना जल्दी हो सके आप ये गांव खाली करके चले जाइए। ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है इंस्पेक्टर साहब, और इसे रोकना आपका भी काम है। देखिए मिस्टर सुधीर, जो गलत होगा उसे पुलिस अपने ढंग से रोकेगी, लेकिन आपने जिस तरह से गांव वालों की धार्मिक भावना को भड़काया है, उससे पुलिस का काम और मुश्किल हो गया है, और अब हम कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। इससे बेहतर यही होगा कि आप ये गांव छोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें जबरदस्ती आपको गांव छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं कल सुबह तक इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। यही बेहतर होगा। बाबूजी, आप जा रहे हैं? आप नहीं जा सकते, आइए मेरे साथ।
रुको, सुनो। मैं कहता हूं ठहरो। सुनो, रुक जाओ। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। ये चेहरा जाना पहचाना दिखाई देता है। कौन हो तुम? हाँ बाबूजी, मेरी तस्वीर देखी अपने घर में। मैं कमला हूं। कमला? हाँ, जगत राम की बेटी और लाला जी की पत्नी। लेकिन तुम तो बाबूजी, आप तो यहाँ सच्चाई जानने आए हैं ना? फिर बिना सच्चाई जाने कैसे जा सकते हैं आप? मैं यहां से जाना नहीं चाहता था कमला, मगर सच्चाई बताने के बजाय ये गांव वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए। लेकिन तुम तो हाँ, मैं मरने के बाद तो जिस्म खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा रह जाती है। और अगर आत्मा अशांत हो तो भटकती रहती है। मैं भी भटक रही हूं उस सच्चाई को बताने के लिए जिसको आप जानने आए हैं। क्या? हाँ बाबूजी, मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। और सच्चाई ये है कि मैं सती नहीं हुई, बल्कि मेरा कत्ल किया गया था।